हाँ तो बच्चों, आप लोगों की अभ्यास 1C कंप्लीट हो गई थी। अब उसी का 1C का दक्षता अभ्यास रह गया था, आज वो हम कंप्लीट करवाना जा रहे हैं आप लोगों को। तो पहला प्रश्न क्या है देखिएगा। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से केवल एक सही है और सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ये लिखा है। अब इसका का नंबर देखो बच्चों। पहला का नंबर क्या है? का नंबर इस पाठ का है, किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं होती हैं। ये कह रहा है किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसमें पहला का नंबर इसका क्या है? किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं होती हैं। किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं होती हैं। पहला कह रहा है एक। क्या कह रहा है? एक होती है। क्या होती है? एक। सेकंड पार्ट में बोल रहा है 2 होती हैं। 2। थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि 50 होती हैं। 50। और चौथे और आखिरी पार्ट में क्या बोल रहा है? अनंत होती हैं। हाँ तो बच्चों, ये किसी भी परमेय संख्या की जो समतुल्य परमेय संख्या कैसी होती हैं? अनंत होती हैं। इसका आंसर क्या होगा? अनंत। किसी भी परमेय संख्या की समतुल्य परमेय संख्याएं अनंत होती हैं, है ना? कैसी होती? अनंत होती हैं। अब अगला सवाल खा नंबर देखो। परमेय संख्या के परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप में से कन्वर्ट करना है। सॉल्व कर लो। -16/80। इसे हम सीधे हल कर रहे हैं। पार्ट आप लोग देख लेना। -16/80 इसे डिवाइड कर दो। किस 16 एकन 16 -1/5 16 80। इसका आंसर क्या होगा? 1/5। और वो कौन पार्ट नंबर क्या होना? पार्ट नंबर थर्ड। यही है आंसर। अनंत कैसी होती परमेय संख्या? ये भी देख लो। अनंत, अब जैसे कि परमेय संख्या 2/4 है ना। अब और 4/8 ऐसी होती हैं परमेय संख्याएं, है ना। एक तरीके से डिवाइड होती चली है। अनंत कैसी हैं? अनंत होती हैं। अगला सवाल देखो। अगला सवाल गा नंबर क्या है इसका? गा नंबर है परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है। क्या? सरलतम रूप है। अब क्या है सरलतम रूप? हल कीजिए। 40/25 -25
हर को धनात्मक बनाने पर, क्या बनाने था, हर को धनात्मक। सबसे पहले हर को धनात्मक बनाइए, किससे करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बनाने पर बनाने पर, यानी कि -40 बटे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 25, 5 से काटो, 5 8 40, 5 25, ये क्या हो गया आपका आंसर, -5 बटे 8 सरलतम रूप हो गए इसका घा नंबर। अगला सवाल देखो बच्चों, घा नंबर में क्या कह रहा है, दो असमान परमेय संख्याओं के परिमेय संख्याओं के बीच में संख्याएं होती हैं, कैसी होती, दो असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं होती हैं। क्या कह रहा है, पहले पार्ट में इसके सभी पार्ट कर लो, 10 और दूसरे का 20, तीसरे का पार्ट है अनंत और चौथे का 111, इसका आंसर क्या होगा, अनंत। किसी दो परमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं, यहाँ लिखा क्या है, परिमेय संख्या होती दो, यानी कि दो असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या कैसी होती हैं, अनंत होती हैं। कैसी होती हैं, अनंत। आंसर क्या होगा, उत्तर इसका निकल के आया तीसरा नंबर, अनंत होती हैं। क्या होती हैं, अनंत होती हैं। ओके बच्चों, इसका पहला पार्ट हो गया। अब अगला पार्ट देखो बच्चों, इसी प्रकार हम लोगों की रोज डेली टू डेली क्लासें चलती रहेंगी और आप लोग तत्परता से देखिए रोज और मन से पढ़िए। ये कि नहीं कि बस वीडियो थोड़ा बहुत देख लिया बस, लेकिन मन से पढ़िए। जो करना है हम लोगों को का मन से करना है, दिल से करना है। जितनी देर पढ़ना है मन से पढ़ो। ये कि नहीं कि इधर उधर देखो और पढ़ रहे हो और इधर इधर भी देखो, तो उससे फायदा क्या। पढ़ना है जितनी देर उतनी देर मन से पढ़ो आप लोग, है ना। और आप लोगों की पूर्वज सर ने इंग्लिश एकदम बहुत ही गजब से पढ़ा ही रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। और नितिन सर की मैथ की क्लास से एक वीडियो आ चुका है आप लोगों को। ऐसे रोज प्रत्येक दिन नितिन सर भी अच्छे से पढ़ाएंगे, बढ़िया एकदम गजब। अब अगला सवाल क्या है, दूसरा सवाल है निम्नांकित। चाहो तो हम ऐसे ही बता दें तो उसमें ही सही रहेगा। निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। पहला सवाल क्या है, -7 बटे -11 धन परमेय संख्या है। धन परमेय संख्या यानी कि पहले इसमें सत्य और असत्य बताना है। क्या बताना है, यानी कि सत्य और असत्य बताना है। असत्य बताना है, ये हेडिंग है। पहला सवाल क्या है, पहला पार्ट है का नंबर, वही का नंबर है। का नंबर आपका समान परमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। समान परिमेय संख्याओं के
सरलतम रूप समान होते हैं। अब मान लिया मैंने सरलतम रूप समान कैसे समान होते हैं, ये है क्या, सत्य है। कैसा है, सत्य है। समान परमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। अब एग्जाम्पल में उदाहरण देख लो किस प्रकार से। अब मान लिया मैंने 1/2 है, 2/4 है, 3/6 है, इस प्रकार नहीं 4/8 16 इस प्रकार से है ना। तो कार समान होंगे सरलतम रूप, क्योंकि देखना 1/2 1/2 1/2 1/2 इस प्रकार से सरलतम रूप समान होते हैं, है ना। तो अगला सवाल ख नंबर -7/-11 -7/-11 धन परमेय संख्या है। धन परमेय संख्या है। अब यानी कि समान कैसे, एक रूप में 1 दूनी 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब पहाड़े की तरह होता है ना, कि जैसे कि 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128। इसी प्रकार से ये परमेय संख्या है, यानी कि दूने के रूप में होती समान होगी। समान परमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होंगे। कैसे होंगे, समान होंगे। चाहे तो मैं ले लो 1/3 करके 2/6 करके इस प्रकार से। अब इस वाले सवाल का -7/11 धन परमेय संख्या है। बिल्कुल सही, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। धन परमेय संख्या है, सत्य है। धन परमेय संख्या है, सत्य है। कैसी है, धन परमेय संख्या। अगला सवाल ग नंबर है +4/9 माइनस धन परमेय संख्या है। धन परमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है, यहां माइनस का लगा है। तो पहले हम हर को धनात्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हर को धनात्मक बनाते हैं, तो ऊपर माइनस के चिन्ह। तो सत्य है। कैसा है, धन परमेय संख्या नहीं है, असत्य है। और क्या रहा है, धन परमेय संख्या है, धन परमेय संख्या नहीं है। अगला सवाल घ नंबर में आपका है 3/-11 3/-11 और -3/11 समान है। ये सॉल्व करके देख लो, समान है, सत्य है। कैसा है, सत्य है। वो भी देख लो कैसे है। इसका इसमें क्रॉस मल्टी 3/-11 और -3/11। अब हर को धनात्मक बनाने पर क्या बनाएंगे, हर को धनात्मक हर को धनात्मक बनाएंगे तो 3 × -11 × -1 × -1 और -3/11। तो यहाँ कितना निकल गया है, तो -3/11 और -3/11। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई -33 समान बराबर -33। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 33 बराबर 33। तो कैसी है,
समान है दोनों तरफ की, समान है, सत्य है आपका ये, है ना मेरे प्रिय बच्चों। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, अच्छे से वीडियो देखते रहो, धड़ाधड़ शेयर करते रहो और बढ़िया से अपने दोस्त हैं, अपने रिश्तेदार हैं, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से शेयर करें और बढ़िया तरीके से। अगला सवाल देखो बच्चों, अगला सवाल क्या है? सत्य और असत्य। अगला सवाल, ये कौन सवाल था? घ नंबर था। अब अगला सवाल है 4 नंबर। चार नंबर देखो, 4 नंबर में क्या बोला? 1/2 कोमा 2/4 कोमा 3/6 है ना, कोमा डॉट एक ही पर में संख्या, एक ही पर में संख्या के भिन्न रूप हैं, के भिन्न रूप हैं। ये भी सत्य है। ये क्या है? सत्य है। कैसे हैं ये भी देख लो। 1/2, अब 2/4 है, अब 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कोमा 3/6, ये भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कैसी है? सत्य है। कैसी है? सत्य है। एक ही पर में संख्या की क्या है? भिन्न रूप है। 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 हो गया, तो कैसा है? सत्य है। अगला सवाल अगला सवाल क्या है? -1 -3 कोमा -2/-6 कोमा -3/-9। अब कह रहा विभिन्न परमेय संख्या है, विभिन्न परमेय संख्या है। क्या कह रहा है? विभिन्न, क्या बोल रहा है? विभिन्न परमेय विभिन्न परमेय संख्याएं हैं। कैसी विभिन्न परमेय संख्या है? ये क्या बोला है? असत्य। क्या बोला है? यानी कि देखो, इससे चालू कर लो। 2 एकम 2, 2 × 6, 3 एकम 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो कैसा हल करने पर बताएं। विभिन्न परमेय संख्या है, लेकिन है कैसी? समान है। -1/, -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, -2/-6, 2 एकम 2, 2 × 6, प्लस का हो गया कोमा। इसी प्रकार बराबर ये भी -3/, -9, माइनस से माइनस 3 एकम 3, 3 × 9, 1/3, 1/3। ये कैसी? समान। तो ये कैसा है? सत्य। क्या बोल रहा है? विभिन्न परमेय संख्याएं हैं, विभिन्न नहीं है, विभिन्न नहीं है। ये कैसी है? समान है। कैसी है? समान है। अगला सवाल जहाज में क्या है? -4/5 -5 और 4/5। कैसी? समान परमेय संख्या है। कैसी है? समान परमेय संख्याएं हैं। सत्य है।
यानी कि -4/-5 और 4/5। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो बराबर हो गया 4/5 बराबर 4/5। ये कैसी है? सत्य है। कैसी है? सत्य है। कैसी है? सत्य। यहाँ लिख दो सत्य। सवाल वही है, आंसर कैसी है? सत्य। सॉल्व करके बताया ये क्या है? सत्य है। कैसी है? सत्य है कि माइनस और माइनस से कैंसिल और 4/5 बराबर 4/5 यानी कि 4/5 बराबर 4/5 दोनों बराबर हैं। और वो कह रहा है समान है तो समान है, बिल्कुल है ना। अगला सवाल, अगला सवाल देखो बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से क्लास देखो एकदम मस्त तरीके से। किसी को कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सएप नंबर है ही सभी के पास और आराम से हमें बता सकता है कि सर हमें ये सवाल नहीं समझ आया, तो हम अगले क्लास में दोबारा बता देंगे एक बेहतरीन तरीके से। अब अगला सवाल देखो बच्चों। अगला सवाल झन्ना का कह रो है, क्या कह रहा है? सभी पूर्णांक, क्या बोल रहा है? सभी पूर्णांक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। असत्य बात है। कैसी है? असत्य बात है। असत्य। कैसा है? असत्य। सभी पूर्णांक परमेय संख्या नहीं है। सभी पूर्णांक परमेय संख्या नहीं है, जबकि सभी परमेय संख्या पूर्णांक है ना। ये कैसा? असत्य है। टमाटर पे आ जाओ। सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। क्या बोल रहा है? सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। बिल्कुल, सभी परमेय संख्याएं कैसी होती हैं? पूर्णांक होती हैं। सभी परमेय संख्याएं टमाटर ये सत्य है। ये कैसा है? असत्य। सभी पूर्णांक परमेय संख्या है। सभी पूर्णांक परमेय संख्या, सभी परमेय संख्या पूर्णांक होती है। सभी परमेय संख्याएं यानी कि 4/5 ये क्या है? पूर्णांक है? नहीं है ना। यानी कि उदाहरण देखो, ये थोड़ा मिस्टेक होगी, थोड़ा गलती होगी, दोबारा से समझो। देखो, सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं? नहीं होती है। सभी पूर्णांक परमेय संख्या हैं। सभी पूर्णांक यानी कि 4/5 ये परमेय संख्या के रूप में है ना। है। और सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सभी परमेय संख्याएं यानी कि पूर्णांक नहीं होती हैं। अगला सवाल ठठेरा। 0/5 और 0/3 -3 समान परमेय संख्याएं नहीं है। समान परिमेय संख्याएं नहीं है। ये क्या बोल रहा है? ये भी असत्य है। कैसा है? असत्य है। जबकि इसे सॉल्व करो, 0 से 0 में 5 का 0 में डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, और किसी माइनस भी संख्या का 0 में करोगे तो 0 आएगा। बराबर ये कैसी है? समान है। बराबर है तो असत्य है। कैसा है? असत्य है ना। और वो क्या बोल रहा है? समान परमेय संख्या नहीं है, जबकि समान है।
कैसी है? समान है। डाडलिया है जब आखिरी नंबर का है जब डाडलिया। दो असमान परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। ये भी सत्य है। दो असमान परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है, ये भी सत्य बात है। आखिरी नंबर भी आपका सत्य है। बस इतना याद रखो, इसके पाठ हो गए सभी। अगला सवाल, बस इतना याद रखो कि जो सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं, ये सत्य, और सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं, है ना बच्चों। अगला सवाल क्या है? तीसरा का पहला। तीसरे में क्या बोला? निम्नांकित परमेय संख्या को अवरोही क्रम में लिखिए। निम्नांकित परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए, है ना। अब अवरोही मीन्स होता है बड़ा, बड़े से छोटे की तरफ का नंबर। पहला सवाल क्या है? 2/5 कोमा 4/5 4/7 कोमा 5/9 कोमा 1/6 1/6। अब हमने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि इन सभी संख्याओं का हरों का क्या लेने पर? लासा लेने पर। हरों सभी परमेय संख्याओं के हरों का क्या लेने पर? लासा लेने पर। लासा क्या होगा? 5, 7, 9, 6। इनका लासा क्या होगा? पहले 2 से डिवाइड होगी, हो जाएगी 5। ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ऑड नंबर है। 2 6। अब 3 से 5 नहीं होगी, 7 भी नहीं होगी, 3 त्रिका 9 हो जाएगी, 3 एकन 3। अब 3 से 5 7, 3 एकन 3, 3 एकन 3। अब 5 से फिर 5 एकन 5 7 1 और 1। अब 7 से 7 एकन 7 7 एकन 7 7 एकन 7 7 एकन 7। अब देखो इसको, अब लासा क्या निकल के आया? लासा निकल के आया 2 × 3 × 3 × 5 × 7 बराबर 7 × 35। 2 दूनी 2 6 6 थी 18 18 पंचे 90, यानी कि 18 पंचे 90 और 90 × 7 यहाँ तक कर लिया तो 18 और 7 63 630। कितना निकल गया है? 630। इसका एलसीएम निकल के आया 2/5 × 630, है ना। पहली 4/7 गुणा अंगली 5/9 अंगली 1/6, है ना। अब इसी प्रकार 5 से डिवाइड करो, 5
5 एकन 5, 5 एकन 5, कितना बचा 13 हुआ, 5 दूनी 10, 3 5 इक्का 30। अब सरनेम 63, 9 सत्ते 63, 6 एकन 6, 0 6 पंचे 30। अब दुत्ती दूछंग 12, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकन 2, 252। अंगली 9 चौको 36, 5 सत्ते 35 और 105 एकन 105। अब हमें क्या पता चला कि अवरोही क्रम, अवरोही मीन्स क्या होता है बड़ा, अवरोही क्रम क्या होगा इसका, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी कौन है 360, उसके बाद 350, उसके बाद 252, उसके बाद 105। अब इसका आंसर ये निकल गया। अब वैसे उसके परमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, पहले 360 वाला कौन है 4/7, यानी कि 4/7 ये क्या है बड़ी है। फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद आ जाएगी आपकी 350, किस नंबर की 5/9। अंगला, अंगली कौन है 252 पहले नंबर की। फिर उसके बाद आखिरी 1/6, ये हो गई आपकी अवरोही क्रम। क्या हो गया अवरोही क्रम। इतनी बात समझ में आई। अब की बार हम इससे शॉर्ट तरीके में बताएंगे। एक तरीका ये जो 2 दिन से देख रहे हैं, एक तरीका और देख लो। है ना बच्चों। अब की हम भाग विधि से बताएंगे। किससे, भाग विधि से बताएंगे। अभिलाषा लेके बताई, और इसका एक पार्ट और हम लगाएंगे, और 2 पार्ट जो रह जाएंगे वो आप लोगों को लगाने हैं। और हमें लगा के उसमें व्हाट्सएप पे ग्रुप में जो लगा के फोटो खींच के डालनी है ना। अब खा नंबर इसका क्या है, खा नंबर है -4/11, कोमा 1/-3, कोमा -5/7, कोमा -3/4। अब अवरोही क्रम क्या बताने, अवरोही क्रम। अब इसका इसमें भाग दो, पूरा डिवाइड होगा नहीं होगा, इसका पॉइंटों में चली जाएगी, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा उतना। अब देखो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाए, किस तरीके से 11 का भाग हमें 4 में देना है, किस में 4 में। अब पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 11 तिया 33, कितना बचा 7, पॉइंट लगाए 3 0, 11 छिक्का 66 पॉइंट, यानी कि कितना निकल के आया 0.36। अब इसका कितना इसी प्रकार माइनस ऊपर चला जाएगा है ना, माइनस, तो यानी कि कितनी 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इसका इसमें भाग दो, 0.0 पॉइंट रहा, 3 त्रिका 9, 10 हो गया। ऐसे करके देख लो, 3 का भाग 10 में, 3 त्रिका 9, 1 बचा। अब पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाओ, 3 त्रिका 9, 0.33। अब उसके बाद इस वाले पार्ट का नंबर आया, पहले का दूसरे का। अब हमें 7 का भाग देना है, किस में 5 में, है ना।
5 में पॉइंट लगा है, 7 सत्ते 49, 1 पॉइंट लगा, 0 बढ़ाओ, 7 एकन 7, कितना बचा 3। अब अगला और आखिरी 4 का भाग किस में देना है, 4 का भाग देना है 30 में, 0.4 सत्ते 28, कितना बचा 2, 4 पंचे 20, ये पूरी डिवाइड हो गई है ना बच्चों। अब देखो हमें इससे क्या पता चला कि 0 पॉइंट इसका कितनी निकल के आई, माइनस की -0.36 कॉमा ये -0.33। अब इसमें क्या निकल के आई, इसमें निकल के आई माइनस, सभी माइनस लगा है, -0.71। अगले में क्या निकल के आई, -0.75 है ना। अब अगला सब इसमें सबसे बड़ी कौन है, ये वाली, उसके बाद कौन है, ये वाली, फिर उसके बाद ये वाली, फिर ये वाली, यानी कि माइनस की संख्या कौन है, माइनस की सबसे बड़ी संख्या। अब इसका अवरोही क्रम लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, अवरोही क्रम, क्या लिखेंगे, अवरोही क्रम, क्या लिखेंगे, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम में सबसे बड़ी जो बड़ी होती है माइनस में, वो क्या होती है, सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी, कॉमा, फिर उसके बाद कौन है, -0.036, अगली कौन है, -0.71, -0.075। अब इसके थ्रू देखिए -0.33 किसका है, 1/-3, कॉमा, अगली कौन है 6, इसकी -11, कॉमा 7/1, यानी किसका -5/7। अगली कौन है -3/4। ये क्या हो गया आप लोगों का अवरोही क्रम, क्या हुआ अवरोही क्रम। अब इसके जो सेट्स और 2 रह गए हैं वो आप लोगों को सॉल्व करके व्हाट्सएप नंबर पे कॉपी में सॉल्व करना है, उसके बाद फोटो खींच के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देनी है ना बच्चों। आप लोगों की आज की यहीं तक क्लास थी। ओके, धन्यवाद। और आप लोग अच्छे से बढ़िया से क्लास देखते रहिए, इसी प्रकार डेली टू डेली आप लोगों की क्लास आती रहेंगी। हो सकता है 1-2 दिन में 7th में ना आ पाऊँ तो आपके नितिन सर और पूर्वज सर प्रत्येक दिन वीडियो इंग्लिश का एकदम धमादार और मैथ बिल्कुल गजब से बढ़िया से। और आज से 9th का और हाई स्कूल की अभी किताब नहीं है हम लोगों के पास, तो किताब आ जाएगी, उसके बाद हाई स्कूल की मैथ चालू हो जाएगी। और हो सकता है तो कंपटीशन की भी चालू हो जाए अब इसी प्रकार। ओके, थैंक यू।